हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा जुपिटर इन श्रावण नक्षत्र, यानी कि गुरु जब आपके श्रावण नक्षत्र में रहता है तो कैसा रिजल्ट्स देता है करके। तो देखिए, श्रावण नक्षत्र आपको पता ही है कि ये सेंटर पॉइंट ऑफ कैप्रिकॉर्न साइन में आता है और इस नक्षत्र के काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं, क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन जो होता है ये हमारा करियर, बेसिकली हमारे कर्म को डिनोट करता है। और ये शनि का नक्षत्र, शनि का ज़ोडिएक साइन है। और श्रावण नक्षत्र का जो आप कह सकते हो कि जो लॉर्ड है वो मून है। तो जुपिटर जब यहाँ पे आ जाता है तो जुपिटर देखिए इतना भी बुरा नहीं हो जाता। और देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में कि डिबिलिटेशन बोलते हैं तो वो डिबिलिटेशन में एक्चुअल में होता क्या है। क्योंकि देखिए, आप अगर आपको कोई बोल देता है यार तुम्हारा प्लैनेट तो डिबिलिटेटेड है, तो हम काफ़ी डर जाते हैं और हम स्पेकुलेट करने लगते हैं कि हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है ना, तो इस प्लैनेट की वजह से ही हो रही है, बिकॉज वो डिबिलिटेटेड है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ छोटे मोटे रीज़न हो सकते हैं, बट वो कंप्लीट रीज़न नहीं होता है। क्योंकि अगर पैर पे अगर आपको चोट लग जाती है, इसका मतलब नहीं है कि आपकी पूरी बॉडी ख़त्म हो गई। अगर आपकी डेथ होनी है तो आपकी सांसें बंद होनी चाहिए, आपकी हृदय जो कि काम करना बंद हो जाना चाहिए, तभी आपकी डेथ हो सकती है। तो उसी तरीके से जो हमारा पूरा जो कुंडली होती है वो एक डिबिलिटेशन हो गई या एक प्लैनेट की बैड प्लेसमेंट की वजह से वो जो कि ख़राब नहीं होती है। आपके लाइफ का जो प्रॉब्लम है उस प्लैनेट का नहीं होता है। बहुत सारे मेजर चीज़ें होती है जिस वजह से होता है, जैसे कि ट्रांजिट, महादशा, किसमें क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, आप किस प्लैनेट के हिसाब से चल रहे हो, वो सब भी मैटर करता है। तो जब जुपिटर देखिए यहाँ पे आ जाता है तो बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि देखिए, पहले मैं थोड़ा आपको श्रावण नक्षत्र के बारे में बता देता हूँ। श्रावण नक्षत्र देखिए काउंसलिंग का नक्षत्र होता है, यानी कि टीचिंग का नक्षत्र भी होता है। अच्छे अच्छे टीचर्स आप श्रावण नक्षत्र से देख सकते हो। बट जो काउंसलिंग होता है, यानी कि आप किसी दो जन को बिठा के, जैसे कि कोई मैरिज काउंसलिंग कर रहा है, आज की डेट में तो काफ़ी चीज़ों की काउंसलिंग होती है। तो वो सारी जो काउंसलिंग होती है वो श्रावण नक्षत्र से ही देखा जाता है, क्योंकि ट्रूली जो एक काउंसलिंग जो करना होता है ना, वो श्रावण नक्षत्र ही होता है। कि किसी को समझाना, किसी को परफेक्टली सही राह दिखाना, ये श्रावण नक्षत्र होता है। और इसका देखिए जो गॉड भी होता है, विष्णु जी खुद होते हैं। और विष्णु जी जब जब जन्म लेते हैं, हाँ, तो हमें एक नई सीख दे के जाते हैं। उनके जितने भी अवतार हुए हैं, भले वो राम जी के हों या कृष्ण जी के हों, उन्होंने हमारी लाइफस्टाइल सिखा के गए हैं कि हमें किस तरीके से किस सिचुएशन में जीना चाहिए करके। तो इस वजह से इस नक्षत्र के इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब जुपिटर आता है तो देखिए, जुपिटर का यहाँ पे आने पे देखिए, जैसे कि हम जो कहते हैं कि प्रॉब्लम्स, डिबिलिटेटेड वाला प्रॉब्लम्स, वो एक्चुअल में क्या होता है कि जिसकी भी कुंडली में ये होता है वो थोड़ा टाइम लगाता है रियलाइज़ करने में उसके अंदर की क्वालिटी क्या है। वो काफ़ी टाइम तक, जो भी नेटिव है वो काफ़ी टाइम तक एक ज़िंदगी जी के चला जाता है। तो उसे ज़्यादा पता नहीं होता कि यार कि मैं करियर में करूँ क्या, या मैं लाइफ में एग्जैक्टली क्या करूँ। जैसे कि आप देखो कि हम टीनेज में होते हैं या जब भी हम कॉलेज डेज़ में होते हैं, तो हमें एग्जैक्टली कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पता रहता है एग्जैक्टली मुझे ये करना है, मैं ये करूँगा, ऐसा करूँगा, फिर अपनी लाइफ को देखूँगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, किसी को यूएस जाना है, तो मुझे याद है मेरे टाइम पे कुछ स्टूडेंट्स थे जो 10th स्टैंडर्ड से ही उन्होंने अपना प्लानिंग कर लिया था कि मैं ऐसा करूँगा, ये पढ़ूँगा, वो पढ़ूँगा, और इस एज में मैं यूएस चला जाऊँगा। और वो लोग गए भी। तो ये तो मैं आप कह सकते हो कि 2000 की बात कर रहा हूँ, 2000 में मैं 10th में था। तो कितनी बड़ी उस टाइम पे उनकी बुद्धि का विकास इतना हो चुका था कि वो वेल प्लान्ड होके वो चले गए थे। तो जुपिटर इन श्रावण में क्या होता है, ये प्लानिंग नहीं होती अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि जुपिटर जंगल में है जी। अगर जंगल जो होता है ना, वो कैप्रिकॉर्न राशि होता है। तो जब श्रावण नक्षत्र में जुपिटर आ जाता है, जो कि एक छोटा सा पॉन्ड होता है, आप ऐसा समझो श्रावण नक्षत्र एक छोटा सा पॉन्ड है उस जंगल में,
जहाँ पे जुपिटर सोचता है कि अरे जंगल में पॉन्ड के पास ही मैं रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, मुझे पता नहीं आगे कहाँ पानी रहेगा नहीं रहेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं यहीं रहता हूँ। मतलब कि यानी कि मेरी जो फैमिली से जितना भी कंफर्ट मिल रहा है, जो भी है, आई एम सेटिस्फाइड विद, मैं यहीं करता हूँ। मेरे फादर से जो भी मेरा चल रहा है, जब तक चल रहा है चलने दो। तो ये एक ऐसा माइंडसेट काफ़ी टाइम पे बन जाता है। बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर आपका एक फ्रेंड सर्कल है तो उसमें आप कंफर्ट हो जाते हो। जो भी आपका टीनेज में जो भी एक फ्रेंड जो भी सर्कल रहेगा, उसमें आप एडजस्ट करने की कोशिश करते हो, और एक लॉन्ग टाइम काफ़ी टाइम लग जाता है आपको अंडरस्टैंड होने में कि अरे हाँ, ये यार अब मुझे कुछ करना चाहिए। और आपके लाइफ में ऐसे इवेंट्स होते हैं जिससे आपको पता लगता है कि ओके, अब मेरी स्ट्रेंथ ये है, अब मुझे ये करना चाहिए। तो इवन रियल एस्टेट में भी ये प्लेसमेंट मैंने देखा है, काफ़ी अच्छा करते हैं रियल एस्टेट में। बट ये प्लेसमेंट देखिए, काफ़ी टाइम पे पर्सन जो कि देखिए काफ़ी भोले होते हैं, श्रावणा नक्षत्र में जिसका भी जुपिटर होता है, काफ़ी टाइम पे वो भोले होते हैं। बिकॉज भोले इन द सेंस अलर्ट नहीं होते। मेरा कहने का मतलब है कि प्रोएक्टिव नहीं रहते कि अरे हाँ, ये मेरे साथ ऐसा भी तो कर सकता है। तो काफ़ी टाइम पे धोखेबाजी का भी शिकार हो जाते हैं, स्कैम का शिकार भी हो जाते हैं, किसी की बातों में भी आ जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती है कि जुपिटर एज अ टीचर, एज अ काउंसलर होता है, बट उसे यहाँ पे देखिए पहले सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद ही उसे लाइफ में जो भी करना है उसके लिए उसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दूसरों से ज़्यादा टाइम उसे यहाँ पे लगेगा ही। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए। श्रावणा नक्षत्र का देखिए आप सिंबल भी देखोगे कि कान होता है, ईयर्स होते हैं सिंबल। तो आप काफ़ी टाइम पे देखोगे कि जब तक आप अच्छे से किसी गुरु या मेंटोर से अपने आप को बिल्ड नहीं कर लेते हैं, तब तक आपका करियर में थोड़ा अच्छा होना, या फिर ओवरऑल देखिए लाइफ, करियर में नहीं कहूँगा, ओवरऑल लाइफ को आपको अच्छे से जीने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और जैसे कि मैंने कहा रियल एस्टेट में भी अच्छा करते हैं। रियल एस्टेट में लॉस भी होगा काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज मार्स का यहाँ पे एक्सॉल्टेशन पॉइंट होता है बेसिकली कैप्रिकॉर्न साइन में। तो जुपिटर है, तो जुपिटर को कहीं ना कहीं मार्स वाला एग्रेशन दिखाना पड़ेगा, जो कि लर्निंग से आता है। उसके बाद वो बहुत अच्छा करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छे देखिए रियल एस्टेट ब्रोकर, रियल एस्टेट में जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि जैसे एडवाइस देते हैं कि ये वाला 2 BHK आपके लिए आपके फाइनेंस के हिसाब से ठीक है, 1 BHK आपके फाइनेंस के हिसाब से ठीक है, ये सारी जो रहते हैं आपको ये प्लॉट लेनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो कि ये प्लेसमेंट शो करता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अब हस्बैंड को भी जुपिटर से तो देखते ही हैं हम वुमेंस की कुंडली में। तो यहाँ पे देखा गया है कि हस्बैंड यूजुअली देखा गया है कि जब आप मैरिज करते हो ना, मोस्ट ऑफ द टाइम हस्बैंड आपके घर से, मतलब कि फॉर एन एग्जांपल आप दिल्ली में रहते हो, तो हो सकता है कि आपके मैरिज के बाद आप काफ़ी दूर चले जाओ, शायद आप बॉम्बे शिफ्ट हो जाओ, या शायद आप बेंगलोर शिफ्ट हो जाओ। तो ऐसे सिचुएशन आपको देखने मिलेगा जब भी आप मैरिज करोगे। हो सकता है कि आपकी सडन ट्रैवल होगा, और वो काफ़ी ज़्यादा अपने जहाँ आप बॉर्न हुए थे उससे कहीं बहुत ज़्यादा होगा। और काफ़ी टाइम पे यही पॉसिबिलिटी होती है कि मैरिज आपके होम टाउन के पर्सन से होने के चांसेस कम होते हैं। अगर होते हैं तो मैंने जो बताया है कि वो आपको शायद बहुत दूर लेके जाएगा, या तो फिर वो होम टाउन के बाहर का ही मोस्ट ऑफ द टाइम पर्सन होगा। बट आप एक चीज़ पाओगे कि आपका हस्बैंड काफ़ी टाइम पे पब्लिकली सीरियस और एंग्री लगेगा, यानी कि होता है ना कि एक स्टोन फेस पर्सन होता है, जिसके फेस पे ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं होते, बट सेम टाइम पे वो बहुत हंसी मजाकिया इन पर्सनल लाइफ विथ कुछ, यानी अपने दोस्तों के साथ हो सकते हैं या तो आपके साथ खुद हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने मिलेगी। तो ये था जुपिटर श्रावणा नक्षत्र में जिसकी भी कुंडली में ये प्लेसमेंट है। अब थोड़ी बहुत आपको जानकारी मिली होगी। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, और व्हाट्सअप नंबर मैंने स्क्रीन पे दे दिया, आप वहाँ से मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो तक बाय।